हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग पिपराहिया में। हम लाइव क्लास चलाने की कोशिश किए बट नेटवर्क इशू की वजह से चल नहीं सका। चूंकि हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, हम लोगों के पास कितना नेटवर्क होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कोशिश तो किए थे, ट्राई किए थे बट नहीं चल पाया। खैर चलिए, फिर हम वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को आप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। हम लोग जो त्रिभुज पढ़े थे कल, तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे त्रिभुज के भुजा के बारे में, कोण के बारे में, और त्रिभुज के भुजा कोण के साथ साथ हम लोग त्रिभुज के शीर्ष के बारे में भी पढ़ लिए थे। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखे भी होंगे, समझ में भी आया होगा। और आज का जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो आपके सामने ये वाला टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो शुरुआत करेंगे ये यहां से शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए कि ये क्या टॉपिक है हम लोगों का टॉपिक है आज का कि त्रिभुज के गुण, अर्थात जितना हम पीछे पढ़कर आए हुए हैं, जितना पीछे पढ़े हैं उस सबको एक जगह लिखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होंगे इसमें, और ये गुण यानी ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जैसे आप बढ़िएगा, आगे की क्लास में जैसे पहुंचिएगा तो ये आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी आगे की तरफ, परिमेय होने लगेंगे त्रिभुज का, उस समय ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स जो है जरूरत पड़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस गुण को ध्यान से देखेंगे। और देखिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए है, ये आप ही लोगों के लिए है। अगर ये कोई मनोरंजन की वीडियो होती ना तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते, मजा आता आपको, लेकिन हकीकत इंटरेस्ट यही है। जब लाइफ का 2-3 साल और बीतेगा, जैसे आप अभी मैट्रिक में हैं, 9th में हैं, 11th में, 12th में है, थोड़ा सा जिम्मेवारी जैसे आएगी आपके ऊपर, आपको पता चलेगा कि काश हम लोग ये पढ़े होते। तो चलिए हम लोग अपना काम पे ध्यान देते हैं। और ये जो देखिए क्या है, हम लोगों का पहला गुण कहता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, 3 शीर्ष बिंदु हैं तथा 3 शीर्ष कोण होते हैं। वही बात है जो शुरुआत में बताया हम आपको कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। दूसरा गुण कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या 2 समकोण या पाई रेडियन होता है। दूसरा गुण क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आमतौर पर आप लोग याद किए होंगे, बचपन से पढ़ते हैं हम लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ में याद रखिए, इसी को क्या कहते हैं, 180 डिग्री बराबर होता है 2 समकोण। तो आप कहिएगा कि सर जी हम समझ रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं कि यदि आपका कहना होगा कि 2 समकोण बराबर 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अर्थात एक समकोण बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, आप 180 डिग्री बोलिए या 2 समकोण बोलिए, या उसी को आप पाई रेडियन बोलिए। उसी को क्या बोलिए, पाई रेडियन बोलिए। क्योंकि ये जरूरत है आपको। जैसे 11th का मैथ पढ़िएगा तो वहां पे एक नया शब्द आपको आएगा, रेडियन। तो आपको याद होना चाहिए कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। बस इतना याद रखिए, बाकी का काम 11th में हम लोग खुद कर लेंगे। तीसरी जो गुणधर्म का रही है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। फिर से देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग। याद पढ़िए कल का वीडियो पहला याद पढ़िए, उसमें क्या था हम लोगों का, यही तो था समीका का गुण
कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यही गुण था। और ये कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होता है, छोटी होती। त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अंतर मतलब घटाव तीसरी भुजा से छोटी होती है। वो अलग है कि गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होती है होने से, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि ये आपके प्रॉपर्टी थे, तो यहाँ पे दो था, योगफल जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और अंतर जो होता है वो क्या होता है, छोटी। बस यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी, बस यही प्रॉपर्टी लास्ट का दोनों है। और बाकी ये तीसरी प्रॉपर्टी अपने बेहतर, ये प्रॉपर्टी तो आपको भूलना ही नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री, या दो समकोण या पाई रेडियन होता है। कंप्लीट। अगर इतना बात पढ़ लिए तो अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है, यहां पे देखिए आपका अगला जो टॉपिक है भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के विचार से त्रिभुज का जो प्रकार है वो क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको बेहतर पढ़ेंगे। पहला होता है बाबू, हम कल बताकर छोड़ दिए थे कि भुजा के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, और कोण के विचार से भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला नाम था समबाहु। पहला नाम क्या था, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और एक और नाम याद रख लीजिएगा इसी का एक और नाम याद रखिए, ये आप जानते हैं, एक नाम हम देते हैं, याद रखिएगा, त्रिबाहु त्रिभुज। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यही है समबाहु त्रिभुज या द्वि नहीं सम त्रिबाहु त्रिभुज। अब कहिएगा कि सर ये क्या होता है, क्या होता है, बता रहे हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज। समत्रिबाहु त्रिभुज, द्वि नहीं त्रिबाहु त्रिभुज। कहिएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं, दिखाइए तो थोड़ा सा हम इसको देखें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक हम त्रिभुज लेते हैं, यहां पे देखिएगा ये, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हम ABC। अगर इसकी AB भुजा को हम BC के बराबर और BC भुजा बराबर हो जाए किसके, AC भुजा के, कहना क्या चाहते हैं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 अर्थात यहां पे है कि AB बराबर BC, AB बराबर BC और बराबर में क्या, AC, अर्थात AC, अर्थात हमने क्या बोला कि इस त्रिभुज का यानी ABC एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वही त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज कहलाता है, समत्रिबाहु त्रिभुज कहलाता है। बेहतर समझ में आया होगा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहां आपके इस टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलता है, इतना बेहतरीन ऑब्जेक्टिव निकलता है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा ये क्या है, बस यहां पे ध्यान से समझिए। जैसे इसके थ्योरम आएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी इसके गुणधर्म का, किसका, सिर्फ समबाहु त्रिभुज का।
लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है। अभी आप याद रखिएगा, याद ये रखना है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। फिर से समझिए, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, अर्थात ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो कितना होता है बाबू, कितना होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री। याद कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में समझ लीजिए कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए, समबाहु त्रिभुज अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम त्रिभुज के भुजा के विचार से अगले प्रकार पर विचार करते हैं। और आपका अगला प्रकार क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा होता है जो कल नाम बता दिए थे, सम द्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, अब ध्यान से समझिएगा कि कहना क्या चाहते हैं। पहला था समबाहु त्रिभुज, अब है हमारा कंची समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, कोई दो भुजा बराबर हो सकता। जब दो भुजा किसी त्रिभुज की बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए बोर्ड पे, मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ले लेते हैं और वो आपका त्रिभुज ये वाला है। एक मिनट, यहां पे देखिए वो वाला त्रिभुज आपका ये है, ये वाला, और इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। A और B, C, ध्यान से समझिएगा, ये नामकरण कर दिए। तो अगर इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर कर दिया जाए, मतलब देखिए ना, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यार जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो, अगर 6 सेंटीमीटर है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि AB बराबर है AC के। अगर ये कंडीशन लागू होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका इस भुजा के विचार से, उसमें समबाहु है। समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 10th का, उसके गुणधर्म हम आपको सिद्ध करके देंगे, उसकी क्षेत्रफल निकालने को सिद्ध करके देंगे। आप कहिएगा कि सर आपने क्षेत्रफल नहीं बताया। अरे क्यों बताएं अभी, उसके क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे, सिद्ध करेंगे, तो फिर वहां पे बताया जाएगा कि उसके क्षेत्रफल क्या होते हैं और निकाले कैसे जाते हैं। अभी तो सिर्फ हम आपको मतलब इससे परिचय करा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये समझ में आ गया होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और इससे पहले समझ में आया होगा कंची समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए सिर्फ बताए कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, या इसकी जो दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका एक तीसरा टॉपिक, आप समझ लीजिए, ठीक है। और तीसरा टॉपिक जो होता है आपका, वो आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, वही जो सोच रहे हो, बचपन से जो पढ़े वही सही है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो,
वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? तो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जय कहिएगा कि सर जैसे था ये बोर्ड पे ये वाला ले लीजिए और इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका नामकरण कर दें तो P Q R, P Q R, इसका हम नामकरण कर देते हैं P Q R। तो P Q R में अगर इसको हम कुछ देर के लिए 4 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर कर दे तो क्या आपका कोई भुजा बराबर दिख रहा है? क्या इसका कोई भुजा आपको बराबर दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो इसी को तो हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अर्थात इसमें PQ डज नॉट इक्वल टू QR डज नॉट इक्वल टू क्या? PR। अर्थात ये बता रहा है कि हम कोई भी बराबर नहीं है। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज बढ़िया से समझ में आया हो। सिर्फ आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी इसकी कोई परिमेय नहीं है, घबराना नहीं है। अरे हम आपको कहते हैं ना साइकिल पर कॉपी धाव के कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता है। जहां भी पढ़ते हो मन से पढ़ो, पढ़िएगा तब कुछ होगा। अन्यथा ट्यूशन को शौक मत बनो कि फलाना जाते हैं तो हम भी जाएंगे। शौक नहीं होना चाहिए ट्यूशन। ट्यूशन एक तपस्या होनी चाहिए कि अगर जा रहे हैं, मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं तो हम वहां से कुछ लेकर आएंगे। ये होनी चाहिए आपके अंदर। अन्यथा बाबू आपको सिर्फ बलगराया जाएगा, झूठे वादे दिए जाएंगे कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे यार कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आपको करना है। अगर हम में क्षमता होती तो पिछले बैच में 2 ही लड़का मेरे पास 100 में 100 मार्क्स क्यों लाए? मैथ में सभी को लाना चाहिए था। तो योग्यता सिर्फ टीचर में नहीं, बच्चे में होती है और वो आप जानते हैं कि आप में क्या योग्यता है। पहचानिए उस योग्यता को और जुड़िए चैनल के साथ। जहां भी पढ़ते हैं मन से पढ़िए, जहां भी पढ़ते हैं मन से पढ़िए, क्योंकि आपके गार्जियंस आपको पैसा देते हैं काहे के लिए? पढ़ने के लिए। उनकी मेहनत को तो देखिए और याद रखिएगा, अगर सही समय पे सही जगह पर नहीं पहुंचे ना तो आपको पछताना पड़ेगा और बाद में पछता कर क्या कीजिएगा जब समय ही हाथ से चला जाएगा। जहां समझ में आता वहां पे परफेक्ट पढ़ो, जल्दी पकड़ो उसको। समझ में आया? तो चलिए हमारे अपने विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं और जो अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है कोण के प्रकार। हमारा अगला टॉपिक क्या है? कोण का प्रकार। कहेगा कि सर अभी तो आप पढ़ाए थी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और आप ये कहां से ला दिए कोण के प्रकार? इसलिए लाए कि कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार पढ़ने से पहले कोण की कुछ जानकारियां होनी चाहिए। अगर वह जानकारी नहीं होगी तो सिर्फ हम आपको ऐसे ही बरगरा सकते हैं, डिफिनेशन लिखवा सकते हैं, पीडीएफ में आपको नोट्स दे सकते हैं, बट आप सिर्फ रटिएगा, समझ नहीं होगी उसकी। तो हम पहले ही बोले हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर रटना मना है, रटना मना है, सिर्फ समझना है। समझकर कॉन्सेप्ट आप चोरी करके फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते हैं। चोरी करके आप मैथ में 60 नंबर ला सकते हैं, 70 नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 लाने के लिए पढ़ना पड़ता है। समझ में आया बाबू? तोड़ना पड़ता है आपको, रातों की नींद को उड़ाना पड़ता है। क्योंकि एक महान वैज्ञानिक हमारे भारत भूमि पर जन्म लिए थे जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी एक कथन है कि सपना वो नहीं होता है जो आप सोकर रात में देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है।
तो आपकी सपना होना चाहिए कि हम टॉप करेंगे, पढ़ेंगे। तो रात में हमारे साथ ही जगिए ना, जगिए। और आपको वादा दिलाते हैं कि जो रिवीजन सेशन जब शुरू करेंगे, जो हमारी टीम शुरू करेगी, और जो क्वेश्चन का सिलेक्शन हम देंगे एग्जाम में वही रहेगा। ये अभी हम सिर्फ वादा कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कब पता चलेगा? जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आइएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। चलिए, हम आपके बहुत सारे समय को किल्लत किए, अब आते हैं अपने विषय वस्तु। पहले कोण के प्रकार के बारे में जान लीजिए। कल बताए थे कोण क्या होता है। कल बताए थे कि दो रेखाखंड या दो रेखाएं या दो किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है और वहां जो झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कोण के प्रकार। इस पे एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे सिर्फ कोण के प्रकार पे। लेकिन जो त्रिभुज के लिए हमें जरूरत है, हम उसको रिवीजन करते हुए थोड़ा बहुत और बेसिक बताते हुए इसमें बेसिक चीज इसका, और आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो बाबू, कोण के प्रकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण। पहला क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज नहीं है, सिर्फ न्यून कोण है। त्रिभुज के प्रकार में चलेंगे तो वहां पे देखेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, बोलेंगे कि वैसा कोण, वैसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक, हम बोले हैं 0 डिग्री से अधिक, 0 नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे हम देखिए त्रिभुज नहीं लिखे हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं, चाहे उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 डिग्री से बड़ा मतलब समझिए, यहां पे समझिए, यहां पे 0 डिग्री से बड़ा मतलब, या चलिए दूसरा एक पेज ले लेते हैं हम आपको, और वहां पे हम आपको समझाते हैं। यहां पे देखिए, न्यून कोण बोले कि 0 डिग्री से अधिक, जैसे 0, यहां पे एक ले लेते हैं हम, 0 डिग्री से अधिक बोले मतलब इधर साइड बढ़ना है, प्लस करना है, 0 से प्लस करना है, और 90 डिग्री से प्लस नहीं करना है, वापस आना है। 90 डिग्री से कम, यानी ये माइनस का मतलब कम, घटाओ मत समझ लीजिएगा, 90 से कम होना है और 0 से ज्यादा होना है। जैसे हम आपसे पूछे कि क्या 1 डिग्री कौन सा कोण है, तो आप क्या बोलिएगा? 1 डिग्री न्यून कोण, 1 डिग्री न्यून कोण। वैसे ही 2 डिग्री न्यून कोण, 3 डिग्री न्यून कोण, 4 डिग्री न्यून कोण, डैश 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 जाकर कितना 89 डिग्री तक का होगा न्यून कोण। 90 नहीं, 90 से कम बोले हैं, 90 से, 90 को छोड़ देना है, 90 से कम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। यानी वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उसे क्या कहेंगे? अरे यार बोलना, क्या बोलेंगे? बोलिए आप लोग साथ में, न्यून कोण। समझ में आया होगा? अब कहिएगा कि सर आपने कहा 0 से अधिक और 90 से कम, अगर 0 आ गया, 0, अगर आपका 0 आ गया, 0 मतलब नहीं समझ पाए हम। अरे कहिएगा कि आपसे कोई पूछ दे कि अगर 0 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? तो भाई यहां पे देखिए, अगर 0 डिग्री आपका होता है, ये 0 डिग्री, स्पेशली 0 डिग्री को हम लोग शून्य कोण कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, सिर्फ 0 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे? शून्य कोण। सिर्फ 0 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे? शून्य कोण। और 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा तो क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? अरे उसी को तो न्यून कोण कहेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि सर, चलिए तो थोड़ा सा इधर आइए, आपने कहा, हमने माना, आपने लिखा है
कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपके दिमाग में एगो प्रश्न घूम रहा होगा, और वो प्रश्न क्या है हम आपको बता रहे हैं। आपके दिमाग के प्रश्न हम बता रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि हम जादूगर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपके अंदर ये क्वेश्चन आया होगा कि सर जो सिर्फ 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? मैंने आपने बोला कि 0 से ज्यादा और 90 से कम, 90 से कम, तो आपने बता दिया कि ये 0 डिग्री को तो 0 डिग्री को शून्य कोण कहेगा, लेकिन कम तक तो समझ में आया कि न्यून कोण बोल दीजिएगा। लेकिन सिर्फ ये वाला क्या, सिर्फ 90 डिग्री को क्या कहेंगे? तो वही तो बताने जा रहे हैं कि 90 डिग्री को क्या कहते हैं। सिर्फ 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री, फिर से सुनो क्या बोले, सिर्फ 90 डिग्री को, सिर्फ 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ 90 डिग्री को ही हम लोग समकोण कहते हैं। सिर्फ 90 डिग्री को ही तो समकोण कहते हैं, यानी एक समकोण। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। यही तो बताने वाले थे कि 90 डिग्री को ही क्या कहते हैं? समकोण। त्रिभुज नहीं बोल रहे हैं बाबू, समकोण। तो अभी हमने आपको बता दिया कि शून्य कोण, मतलब जो 0 डिग्री वाला है शून्य कोण। 0 से ज्यादा 90 से कम, 0 से ज्यादा और 90 से कम को हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण। और जो सिर्फ 90 डिग्री होगा उसे क्या कहेंगे? समकोण। और एक और पढ़ लीजिए, और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और कोण के प्रकार के, जिसमें सरल कोण, ऋजु कोण, पुनरावृत्ति कोण, बहुत सारे कोण के प्रकार आएंगे, संपूरक, पूरक, बहुत सारे। तो उसमें हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बहुत सारे आएंगे, एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण, संगत कोण, उसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे हम आपको। और वो बनाने के बाद ही त्रिभुज को आगे लेंगे। हो सकता है कल ही हम आपको बना दे उसका, बट अभी जो देखिए जो हमको जरूरत थी, इसमें एक अगला टॉपिक जो है आपका वो है अधिक कोण त्रिभुज, जो हमें जरूरत पड़ेगी। अधिक कोण त्रिभुज, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज नहीं, अधिक कोण त्रिभुज नहीं, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या कहता है? तो हमने 90 तक गए हैं, 90 तक को समकोण कहते हैं। तो 90 तक को अगर समकोण कहते हैं तो देखिए क्या बोलेंगे कि वैसा कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक, 90 नहीं, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सॉरी, अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। मतलब ध्यान से देखिएगा, वैसा कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। हमने क्या बोला कि 90 से अधिक माने 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम। और 90 वाले को बताए थे कि वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो, वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? तो समकोण कहते हैं। तो कहिएगा कि सर 80 वाले को बस याद रखिएगा सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण। जो कोण 180 डिग्री का होता है उसे सरल कोण, या सरल कोण का एक दूसरा नाम भी होता है, सरल कोण का एक दूसरा नाम होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, तो यानी कि जो कोण 180 डिग्री का होता है, सिर्फ 180 डिग्री का, उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जो सिर्फ 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। और जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और जो सिर्फ शून्य होता है, जो सिर्फ शून्य कोण होता है, माने 0 डिग्री का होता है, उसे शून्य कोण कहते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये तमाम चीज अगर आप जान गए तो देखिएगा अगला एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपने जाना क्या क्या। मतलब समझिए, न्यून कोण के बारे में हम आपको बताएं, न्यून कोण के बारे में, सिर्फ न्यून कोण के बारे में बताएं कि 0 डिग्री से अधिक
से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। ये आप जान गए बेहतर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा समकोण। समकोण तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। और एक और याद रखिएगा आप, और वो आपको क्या याद रखना है तो यहां पे बताते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में बोले कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री से ज्यादा, अगर आपका 91 डिग्री हो गया तो अधिक कोण हो जाएगा। 92 डिग्री हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। 120 डिग्री हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। 150 डिग्री अधिक कोण हो जाएगा। 170 डिग्री आपका अधिक कोण हो जाएगा। तो ये चीजें आप सीख गए। अब आते हैं जो जिसका आपको इंतजार है। उतना सीखने के बाद बोले थे 180 वाले को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। अब आपको इसी का ना इंतजार था कि कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार, तो कल तो नाम बता दिए थे कि 3 होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समझिएगा ध्यान से। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो आपका है पहला न्यून कोण। ये पढ़ कर आए हैं, न्यून कोण पढ़ लिए अभी कुछ देर पहले बताए थे। अब इसमें ऐड होगा न्यून कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण त्रिभुज में कहता है कि वैसा त्रिभुज, कोण नहीं, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, प्रत्येक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से समझिए हमने क्या लिखा है। हमने बोला आपसे कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा इसका, प्रत्येक कोण न्यून कोण का मतलब क्या होता है आपका, यहां पे समझते हैं। प्रत्येक कोण हम आपको बोले कि न्यून कोण होना चाहिए, तो प्रत्येक कोण न्यून कोण क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक कोण न्यून कोण का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहां पे दे देते हैं हम आपको ए बी सी, यानी कि आपका एंगल ए भी क्या होना चाहिए, न्यून कोण, एंगल बी भी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। अब न्यून कोण के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, अर्थात मान जो होना चाहिए 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए।
अब बताते हैं एंगल सी भी क्या होना चाहिए, तो बेशक न्यून कोण ही होना चाहिए, न्यून कोण ही होना चाहिए। मतलब एंगल ए न्यून कोण, एंगल बी न्यून कोण, एंगल सी न्यून कोण। मतलब इसमें सभी एंगल अगर न्यून कोण होते हैं, सभी कोण न्यून कोण होते हैं, तो ये बी सी जो त्रिभुज होगा वो हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन एक शर्त और होना चाहिए, ये तीनों न्यून कोण का जो योगफल होना चाहिए, ये जो तीनों न्यून कोण का जो योगफल होना चाहिए, ये ऐसा ना हो जाए कि 180 को पार कर जाए। क्योंकि शर्त हम पहले ही गुण में पढ़ कर आए हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वो कंडीशन भी होना चाहिए कि अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होना चाहिए। माने तीन न्यून कोण लेंगे तो इसका मतलब ये ना हो जाना चाहिए कि तीन न्यून कोण को जोड़े तो पता चला 180 से पार कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीन न्यून कोण लेंगे, तीन न्यून कोण लेंगे तो उसका योगफल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा ले लेते हैं, जैसे आप कह दीजिए कि सर अगर इस त्रिभुज में एंगल एक बराबर दे देते हैं 70 डिग्री, ठीक है मान लिए, और बी बराबर भी हम आपको दे देते हैं 70 डिग्री, अच्छी बात है। अगर एंगल सी बराबर हम आपको दे देते हैं 50 डिग्री, समझ रहे हैं। अगर इसको दीजिएगा, ये सभी न्यून कोण है, 70 डिग्री भी न्यून कोण है, 70 डिग्री भी, 50 डिग्री भी न्यून कोण है। या फिर इसमें 70 ना करके आप में से कोई बच्चे कहेंगे कि सर अगर हम इसको मन करता है 80 डिग्री करने के लिए कर दीजिए ना, मना कहाँ किया, न्यून कोण तो है। और यहां पे आप ले लीजिए 50 डिग्री, तो पता चलेगा कि जब इसको जोड़िएगा तो जोड़िए, तो ये ऐड कीजिएगा तो 0, और पता चलेगा कि 13 और 7 20 यानी कितना डिग्री हो गया, 200 डिग्री, 200 डिग्री। तो बताइए न्यून कोण होने के बावजूद भी इसका योगफल कितना हो गया, 200 डिग्री हो गया। तो क्या ये त्रिभुज इस एंगल से जो त्रिभुज बनेगा, पहले तो त्रिभुज नहीं बनेगा भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक शर्त होता है कि 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि तीनों कोण का योग, न्यून कोण तो होना चाहिए, लेकिन साथ में उस न्यून कोण का योग जो हो वो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 180 से ज्यादा होता है तो वो त्रिभुज नहीं है, वो अपना नियम को नहीं मान रहा है, अपने गुणधर्म पे कायम ही नहीं है। जब हम अपने बातों पे ही कायम नहीं रहे तो हमारा कोई वजूद है। तो वैसे ही अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो अपने बातों पर कायम नहीं है, अर्थात उस त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। तो यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम और 0 से अधिक होना चाहिए, साथ में उन तीनों कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वाला त्रिभुज के प्रकार आपको बेहतर समझ में आए होंगे, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज आपको बेहतर समझ में आए। अगर आप न्यून कोण त्रिभुज समझ गए होंगे तो अगला टॉपिक हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण नहीं, समकोण त्रिभुज है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो। माने वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, या उसी को समकोण का मतलब कि 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज
त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहते हैं। बोलिए समझ में आया? यानी एक ही कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा अगर बात बताइए, दो को कोण 90-90 कर दीजिएगा तो दोनों मिलकर ही 180 हो गया यार। कैसे? 180 को भी ध्यान में रखना है कि 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो अर्थात एक समकोण त्रिभुज की अगर रचना करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं एक समकोण त्रिभुज के, ये वाला आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया हमारे सामने। इसका नाम रख देते हैं PQR। जहां पे ये सीधी रेखाखंड आकर मिलती है ना बाबू, यहीं पे ये समकोण बनता है, यहीं पे एक समकोण बनता है, यानी यही 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये जो दो कोण देख रहे हैं, जिसका नाम कल सिखाए थे कि इसका नाम आप ऐसे भी रख सकते हैं QPR या RPQ, या सिर्फ P, तो सिर्फ P ही बोलिए। सिर्फ P और सिर्फ R जो होगा वो न्यून कोण होगा। अर्थात समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, अब बाकी जो अन्य दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। और वैसा न्यून कोण होते हैं जिसका समकोण और दोनों न्यून कोण को जोड़ा जाए तो 180 के बराबर ही होते हैं। तो अर्थात वैसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसमें आएगा, इसका भी क्लास जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि इसमें पढ़ेंगे कि इसमें लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होते हैं, इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फिर एक स्पेशल वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं, ये तमाम चीज आएंगे। बट पैनिक नहीं होना चाहिए, ये तो अभी बेसिक कंसेप्ट दूसरा चैप्टर है। सालों की जंग एक दिन में तो छूटेंगे नहीं ना, समय लगेगा ना, लगेगा। बने रहिए वीडियो में। तो समकोण त्रिभुज समझ में आया कि जिसका माने वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, और अन्य जो कोण है, दो कोण जो बचे हैं वो न्यून कोण होना चाहिए, और साथ में वैसा न्यून कोण होना चाहिए जिसमें समकोण को ऐड करने पर योगफल 180 से ज्यादा या कम ना हो, सिर्फ 180 के बराबर हो, तब उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब बात आती है, अब जो अगला टॉपिक जो आता है वो आपका माने कोण के आधार पर किसके प्रकार? त्रिभुज के प्रकार के। तो अब जो बात आते हैं हमारा अधिक कोण त्रिभुज, ये आज का लास्ट टॉपिक, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अब अधिक कोण पहले ही बता कर आए, इसीलिए पढ़ाए थे कि अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं माने वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, और साथ में अन्य जो कोण होना चाहिए वो न्यून कोण होना चाहिए, और सभी का योग जो होना चाहिए वो 180 के बराबर होना चाहिए। वैसे ही त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो ना। बिल्कुल, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर इसको देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा दें कि कैसे त्रिभुज। यहां पे समझिए, एक रेखाखंड हम इसको ले लेते हैं, एक सेकेंड, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, दूसरा 90 से हल्का सा ऐसे जाता है, ऐसे, सॉरी एक मिनट, इसको देख लेते हैं, ये यहां पे ऐसे आ जाएगा, और यहां से देखिएगा, यहां से ये वाला, तो ये जो सामने जो आपका त्रिभुज बना, ये वाला जो होता है एंगल, ये आपका अधिक कोण होगा। अधिक कोण होने के साथ ये दो कोण ऐसे न्यून कोण होंगे कि इन दोनों तीनों को जब ऐड किया जाएगा तो इसका योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के पहले ही गुणधर्म में हमको बांध दिया है,
हम तमाम स्टूडेंट को बांध दिया है कि त्रिभुज का जो कोण होना चाहिए 180 डिग्री से योगफल जो होना चाहिए वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। तो अधिक कोण में सिर्फ एक कोण अधिक हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 90 से ज्यादा इसमें ले लीजिए, 90 से ज्यादा ले लीजिए, तो पता चलेगा 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर इतनी बातें समझ में आई होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में कल से मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूं, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।